हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आपके समक्ष हाजिर हूँ मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक लेके। हालांकि ये टॉपिक आपके बायोलॉजी का है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये उन प्यारे बच्चों के लिए है जो कि मुझसे रेगुलर जो है ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। और उन बच्चों ने एक खासी डिमांड की थी कि सर हम लोगों ने आपसे ऑफलाइन में तो पढ़ लिया है, तो चलिए इसको ऑनलाइन में एक रिविज़न के रूप में जो है समझा दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम जो है ना प्यारे बच्चों वो क्या होगा। इस टॉपिक का नाम मैं आपके आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ। टॉपिक का नाम है आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है ना। हिंदी में इसे कहा जाता है बेटा उत्सर्जन तंत्र के रूप में जो है ना इसे पुकारा जाता है। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के रूप में इसे पुकारते हैं, ठीक है। TORY है लास्ट में, ठीक है, TORY। तो इतनी बात याद रखिएगा। हालांकि नाम तो बहुत आसान है, कोई खास मुश्किल वाला नाम जो है ना ये नहीं है यहाँ पे अभी आपके लिए। लेकिन बात ये आती है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, हमें समझना पहले तो ये पड़ेगा। देखो क्या होता है कि हमारे शरीर में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होता ही रहता है कि आपके शरीर से कुछ वेस्टेज निकले। लाइक एग्जाम्पल से मैं बात करता हूँ कि आप खाना खा रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो खाना पचेगा भी, जिसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान भी क्या होता है, जब आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो टूटेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज टूटेगा ग्लाइकोजन में, ऐसे ही आपके प्रोटीन भी टूटते हैं पेप्टोन्स में, आगे एमिनो एसिड्स में, फैट टूटता है फैटी एसिड में, आगे जाके ग्लिसरीन में। तो ये जब टूटने की बातें होती है ना तो यहाँ से कुछ न कुछ वेस्टेज भी निकलता है जो कि यूजलेस होता है, अननेसेसरी होता है और जो हमारे किसी काम का नहीं होगा। अब जो चीज़ काम की नहीं होती ये तो जाहिर सी बात है उसे हम लोग शरीर से बाहर करेंगे। लाइक आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, किसे जानते होंगे आप लोग जानते होंगे CO2 को जानते होंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कोई काम की नहीं है, यकीनन इसे बाहर निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के आगे मैं एक नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे सिस्टम लिख देता हूँ मैं। सिस्टम का सीधा सा मतलब ये होता है तंत्र होता है। और जब भी सिस्टम वर्ड सर कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये भी होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि अंगों का जो समूह होगा ना उसे ही हम लोग जो है ना क्या कहेंगे, अंगों का समूह जो है ना वही आपका सिस्टम बनने वाला है। तो सर जाहिर सी बात है यहाँ पे भी तो कई सारे अंग आएंगे ना। तो ठीक है जी, अंग आएंगे तो कौन कौन से अंग आने वाले हैं। एक तो आप लोग यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा, कौन सा पढ़ेंगे, लंग्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, एक यहाँ पे आप लीवर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लीवर को हिंदी में क्या कहा करते हैं बेटा आप, यकृत कहा करते हैं, ठीक है। अच्छा लंग्स पढ़ सकते हैं, लंग्स को आप लोग हिंदी में फेफड़े कहते हैं, फुफ्फुसिए कहते हैं, मैं नाम भी लिखूँ तो चल जाएगी बात। अच्छा जी, लंग्स है, लीवर है, और कौन से ऑर्गन पढ़ा करते हैं आप लोग यहाँ पे, और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या, किडनी पढ़ सकते हैं। किडनी को हिंदी में जो है ना वो वृक्क के नाम से पुकारा करते हैं, या कई जगह इसे आप लोग जो है ना वो गुर्दे भी कह देते हैं, चलता है। अच्छा जी, और इसके अलावा और क्या पढ़ा करते हैं, और आप बेटा स्किन पढ़ा करते हैं। स्किन को हिंदी में आप लोग त्वचा कहा करते हैं। और ये बात हुई आपकी इतनी। एक ऑर्गन और बता देते हैं सर आपको, एक ऑर्गन होता है हमारा क्या, इंटेस्टाइन होता है आपका। इंटेस्टाइन का मतलब होता है कि आंत कह दीजिएगा। आंत कौन कौन सी सर जी, दोनों ही आंतें हैं यहाँ पे, छोटी बड़ी। मेनली मैं थोड़ी बड़ी आंत की बात जरूर करूंगा यहाँ पे। अब आप मैं कह के आ रहा हूं ये आपके एक अंगों का समूह है। जो ये उत्सर्जन तंत्र जो है ना, ये टॉपिक पूरे एक अंगों का समूह है। यहाँ पे अंग है, ये वाले सारे ऑर्गन्स है, इन सभी को मिला दीजिएगा, पैक कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब है क्या टॉपिक जी, ये टॉपिक इतना ही है कि हमारे शरीर से जो यूजलेस में मैं टेक्निकली कह दूं, मैं टेक्निकली कह देता हूं क्या, कि नाइट्रोजीनस जितने भी पदार्थ होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं, या नाइट्रोजीनस जितने भी आपके मैटर्स होते हैं, उन सभी चीजों को, उन सभी सब्सटेंस को, पदार्थों को, उन सभी को ही शरीर से आउट करना, बाहर निकालना ही आपका ये टॉपिक है। तो
एक तो छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे अभी बना है आपके लिए कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र जो है ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, नाइट्रोजीनस वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। नाइट्रोजीनस मैटर्स, पदार्थ, कण, सब्सटेंस, कुछ भी कहिएगा, इनको शरीर से बाहर निकालना ही इस टॉपिक का नाम है। पहली तो बात ये हुई। दूसरी बात सर ने ये कही है कि जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है तो मतलब ग्रुप होंगे, तो मतलब इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो है ना वो भाग लिया करते हैं। तो इसमें एक तो लंग्स भाग लेते हैं, एक इसमें लीवर लेता है, एक इसमें किडनी लेता है, एक इसमें स्किन लेता है, एक इंटेस्टाइन लेता है। आपका बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं कि ये क्या चीज निकालते हैं जी जो हमारे तुम्हारे काम की नहीं होती है। तो जो ये कार्बन, ये आपका है ना लंग्स जो है ना, ये तो प्यारे बच्चों हमारे शरीर से बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जो लीवर होता है ना, ये शरीर से बाहर क्या निकालेगा भाई आपका, तो ये आपका जो है एक तो अमोनिया वाला पदार्थ आप लोग कह सकते हो, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, या आप कह सकते हो एक प्रकार से यूरिया भी जो है वो कह सकते हो, ठीक है। यूरिया प्रॉपर मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ, ठीक है, यूरिया, या यूं कहूंगा मैं यहाँ पे यूरिक जो एसिड होता है ना, यूरिक एसिड, वो भी यहीं से ही निकलने वाला है, यूरिक एसिड भी यहीं से ही निकलेगा आपका। स्किन जो है ना, यहां से क्या निकलेगा, यहां से बेटा आपका निकलता है स्वेट। स्वेट का मतलब क्या होता है बेटा, पसीना होता है, ठीक है ना, स्वेट यानी कि पसीना हुआ आपका। और जो इंटेस्टाइन है ना, यहां से आपके मेटल्स वाले पदार्थ, जैसे कैल्शियम ऑक्जिलेट आप पढ़ते हो, यानी कि पथरी की बीमारी आप पढ़ते हो, तो वो कहीं ना कहीं यहीं से ही लिंक खाती है, मेल खाती है। ये तो हुई इतनी बातें, और बहुत ही साधारण सी बातें हुई ये वाली भी। एक सवाल आपके मन में ये भी आता है कि सर इनको बाहर निकालने से हमारा फायदा क्या हो जाएगा, मतलब इनको शरीर से बाहर निकालना इतना जरूरी ही क्यों पड़ रहा है। तो शरीर से इनको बाहर निकालना इसलिए जरूरी पड़ रहा है क्योंकि यही वो सिस्टम है जो हमारे शरीर के अंदर ना बेसिकली एसिड और बेस, ठीक है, यानी कि आप लोग हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, इसे हिंदी में कहेंगे इसे अम्ल और अक्षार जो होता है ना, इनका बैलेंस बनाने का काम करता है, पहला काम। दूसरा काम इसी का ही होता है, हमारे शरीर में H2O बोले तो आप लोग बोलते हो वाटर, यानी कि पानी का भी संतुलन बनाए रखने का काम इसी का ही है। और तीसरा काम इसका बेटा होता है हमारे शरीर के अंदर NaCl, यानी कि जिसे आप लोग नमक भी कह सकते हो, टेबल सॉल्ट भी बोलते हो, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हो, और सोडियम का अयस्क भी बोलते हो, सोडियम का और भी कहते हो, खाने वाला नमक भी कहते हो, या भूरे रंग का नमक भी कहा जाता है इसे। तो इन सभी का बैलेंस होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। इन सभी का बैलेंस कब बन पाएगा, जब ये वाला सिस्टम आपका जो है ना ठीक ढंग से काम कर रहा होगा। बात समझ गए आप लोग, बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलिए इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिएगा। हाँ, यहां मैं आपको इतने ये बता देता हूं कि लंग्स की बात जो है ना आप लोग एक अलग टॉपिक में करेंगे जिसका नाम है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम। किसी और रोज मौका मिला मुझे तो उसको भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, आपके लिए बता दूंगा। मैं बात करता हूं लीवर की, तो लीवर की अगर बात की जाए तो ये जो है ना आपका यूरिया या अमोनिया वाला जो हिस्सा है, इसकी बात आप लोग ऑलरेडी कब करेंगे, इसकी बात आप तब करेंगे जब आप लोग पढ़ रहे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो करेंगे इसकी बात। आप किडनी की बात इस टॉपिक में करेंगे, आज ही करेंगे। स्किन की और इंटेस्टाइन की बात आप यहां नहीं करेंगे। आप इस लेक्चर को पढ़ना, इस लेक्चर का सीधा सीधा मतलब ही होता है कि आप लोग जो है ना इस किडनी की बात करेंगे यहां पे। बात तो समझ गए होंगे आप लोग। इस चैप्टर के अंदर आपको शरीर से क्या क्या बाहर निकालना है वो भी समझा ही देता हूं मैं। इस चैप्टर का सीधा सा तात्पर्य, इस चैप्टर का सीधा सा जो मतलब है ना वो ये होगा कि शरीर से बाहर निकालना है मुझे, एक तो मुझे शरीर से बाहर निकालना है यूरिया, मेरे किसी काम का नहीं होता यूरिया, मुझे यूरिया शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है ना। और यूरिया अगर मैंने शरीर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है, दूसरा जो है ना मुझे यहाँ से क्या बाहर निकालना है, एक मुझे निकालना है शरीर से बाहर जो है वो अमोनिया निकालना है, ठीक है, एक मुझे शरीर से बाहर क्या निकालना है, यूरिक एसिड निकालना है, ठीक है, और एक मुझे शरीर से बाहर निकालना है CRATININE, क्रेटेनाइन निकालना है। गुरुजी ये क्या नई बीमारी लिख दी आपने अभी, ठीक है ना, ये तो बात ठीक चल रही थी लेकिन ये क्या नाम लिख दिया। तो बेटा क्रेटेनाइन जो है ना एक नया चीज है, ये भी हमारे शरीर के लिए वेस्टेज है। क्या वेस्टेज है जी,
ये हड्डियों के दौरान जो है, जब हड्डियों का फॉर्मेशन होता है, फोस्फेट वगैरह जब ब्रेक होते हैं उस दौरान ये निकलता है। तो ये हड्डियों से रिलेटेड है। हम लोग जब बोन्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तो और अच्छा इसका विस्तार दूंगा। अभी के लिए इतना समझना कि हड्डियों से रिलेटेड है, फोस्फेट वगैरह से, और ये शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है आपका। जरूरी नहीं अगर है या शरीर से बाहर नहीं निकालोगे तो वही बात है, इन चीजों का बैलेंस नहीं कर पाओगे आप लोग। समझ गए होंगे आप लोग, अच्छी बात है। चलिए इनको तो मैं रफ कर देता हूं, आप लोगों ने अगर लिख लिया होगा तो ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं। आगे की बात हमें ये पढ़नी है, हमें क्या पढ़नी है, हमें किडनी ही डिटेल से पढ़नी है बेटा, कि किडनी जो होती है ना वो क्या होती है। इस टॉपिक का मतलब सीधा सा मतलब ही हमारा यही है कि हमें किडनी को विस्तार से जानना है, डिटेल से जानना है कि क्या होती है हमारी किडनी। ठीक है जी, हेडिंग बनाइएगा कॉपी पे आप लोग। और क्या हेडिंग बनाएंगे आप लोग, आप हेडिंग बनाएंगे किडनी बनाएंगे। किडनी को हिंदी में क्या कहा है सर ने, किडनी को हिंदी में कहा है सर ने वृक्क कहा है। ठीक है, वृक्क कहा है, या हिंदी में आप लोग इसे क्या कह देते हैं बेटा, गुर्दे भी कहा करते हैं, तो वो भी चल जाएगी बात। चलिए जी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप और हम ये शुरुआत करेंगे कि इस ऑर्गन की स्टडी को क्या कहा जाता है, इस ऑर्गन के अध्ययन को जो है ना वो क्या कहा जाएगा, हमें ये पढ़ना जरूरी हो जाएगा। इस ऑर्गन की स्टडी को कहा जाएगा प्यारे बच्चों, क्या इस ऑर्गन की स्टडी को कहा जाएगा नेफ्रोलॉजी कहा जाएगा, नेफ्रोलॉजी के नाम से पुकारा जाएगा। ये जरूर याद रख लेना। जब आप कोई ऑर्गन पढ़ रहे होते हैं तो उसकी स्टडी जरूर याद रखना, और इसकी लॉजी लगा दिया तो मतलब अध्ययन है। नेफ्रो इसका यूनिट पढ़ेंगे, अभी 2 मिनट रुकिएगा आप लोग। दूसरी बात आप लोग ये पढ़ेंगे कि सर इसका जो कलर होता है ना, यानी कि इसका जो रंग होता है ना वो कैसा होता है। इसका जो रंग होगा आपका वो कुछ ऐसा होगा, क्या कैसा कैसा होगा जी, रेडिश ब्राउन जो है ना इसका कलर होने वाला है बेटा, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कलर होगा हमारी किडनी का। ये बात भी आप समझ गए। तीसरी बात प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं, जो हमारी किडनी होती है ना इसका वेट कितना होता है गुरुजी, यानी कि इसका जो है भार कितना होता है ये भी बताइएगा। WEIGHT, ठीक है, वेट, वेट कितना होता है जी, तो वेट इसका होता है बेटा 170 से लेके 175 ग्राम की होती है ये गुरुजी, बस इतनी सी है। हमने तो कई जगह इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम भी पढ़ा है। तो ये बात मैं आपको यहाँ ऐसे क्लियर कर सकता हूँ कि मैं ये जितने भी ऑर्गन्स पढ़ाऊँगा आपको, इन सभी ऑर्गन्स का वेट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 70 किलो का कोई आदमी है, कोई महिला है, इन्हीं का वेट ऑन एन एवरेज मान के चलेंगे हम लोग। इससे ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, डांगर भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो कोई बात चलेगी। अब साधारण बात करेंगे तो 170 किलो, 70 किलो, 170 का नहीं, 170 का तो सांड हो जाएगा, ठीक है ना, तो बात ही खत्म होगी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं आप लोग और हम लोग, ठीक है ना। अब एक ये तो बात होगी, वेट की बात होगी है आपकी। वेट के बाद अगली बात जो सर करेंगे तो वो ये करेंगे कि इसकी शेप जो होती है ना, शेप का मतलब क्या होती है, आकृति जो होती है ना, आकृति, वो कैसी आकृति होती है, ठीक है ना। मैं ये लड़की का नाम भी हो सकता है कोई आकृति, मैं उस लड़की की तरफ इशारा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कहीं अपना नाम सोच के वो राजी हो जाए, बाकी राजी हो तो कौन मना करता है, उसको हो जाए राजी। शेप की बात कर रहा हूँ, आकृति की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इसकी शेप होती है बेटा बीन शेप होती है, ठीक है, बीन या सोयाबीन भी लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है, बीन या सोयाबीन सी शेप होती है। कैसी होती है अभी बनाऊंगा ना मैं थोड़ी देर बाद में। अगली बात आती है इसका फंक्शन क्या होता है जी, ठीक है ना, इसके जो फंक्शन है आपका, ठीक है ना, फंक्शन का मतलब हिंदी में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कार्य लिखूंगा कि कार्य क्या होता है गुरुजी इसका। तो इसका कार्य सीधा सी बात है भी, जो हमारा खून होता है ना, खून को छानना ही जो है इसका काम होता है, खून को छानना इसका सीधा सीधा कार्य है। फिल्ट्रेशन ऑफ आवर ब्लड जो है उसी को ही कौन करती है, फिल्ट्रेशन को किडनी। देखो प्यूरिफिकेशन को लंग, प्यूरिफिकेशन की बात आए तो लंग्स कहिएगा, फिल्ट्रेशन की बात आए तो आप क्या कहिएगा, किडनी कहिएगा, ठीक है जी। ये बात भी आपकी होगी है यहाँ पे। अब बात आती है सीधी सीधी इसकी यूनिट की, ठीक है ना। अब यूनिट के 3-4 सवाल बनेंगे। एक क्वेश्चन बन सकता है इसकी यूनिट बताइए, यूनिट को हिंदी में कहा जाता है बेटा इकाई कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किडनी जो होती है ना उसकी फंक्शनल यूनिट बताइएगा, ठीक है, यानी कि कार्यात्मक इकाई बताइएगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसी किडनी की जो है ना वो स्ट्रक्चरल यूनिट बताइए, यानी कि आपकी इसकी संरचनात्मक इकाई बताइए। तो इन सभी का आंसर जो है ना बेटा वो क्या रहेगा, इन सभी का आंसर
रहेगा, नेफ्रॉन रहेगा। इनको कई जगह पे जो है ना वृक्काणु के नाम से भी पुकारा जाता है, इनको वृक्काणु भी कहा जाता है। नेफ्रॉन कहिए, वृक्काणु कहिए, चलती है ये बातें हमारे लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से फैक्ट है, इन्हें आप लोग अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा और चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे आपको उत्तम लगे वही ठीक है। इतने में यहाँ पे एक छोटी सी किडनी बना रहा हूँ, ठीक है ना, फिर मैं इनको मिटा दूंगा। तो किडनी बना लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। चलो जी, मेरी देखो ड्राइंग तो बेटा ऐसी ऐसी है, पर कोई बात नहीं, मेरी जैसी सुंदर तो आप बनाने की कोशिश कभी करना ही मत जिंदगी में, क्योंकि आप इतनी सुंदर बना ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ही घटिया बना दी यार मैंने तो। मेरी सुंदर कहने का मतलब है, समझ जाना आप लोग, ठीक है। छोटी बड़ी नहीं होती है, थोड़ी बहुत मेरे से बनी है तो ठीक है। ओके रिपोर्ट है तो नहीं है, ठीक है जी सर, ओके जी। यहाँ से ऐसे जी, यहाँ से ऐसे जी, यहाँ से ऐसे जी, और यहाँ से कैसे जी, यहाँ से ऐसे जी, और यहाँ से ऐसे जी। ओहो, जमा पतली पाइप बन गई बेटा, गलत बात है। तो इतनी पतली भी नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी मोटी भी होगी। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, है ना, इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार देखो, कोई भी काम होता है टाइम लग के बहुत बढ़िया होता है बेटा। आप और हम भी पूरे 9 महीने लग के पैदा हुए हैं, 9 महीने में पैदा हुए, देखो कितने सुंदर बने। अगर आप 1-2 महीने में पैदा होते, देखो कितना टाइम, कितने बेकार से होते। आपको लग रहा ना कि सुनील सर इतने सुंदर क्यों हैं? वो सुंदर इसलिए हैं क्योंकि 9 महीने में पैदा हुए हैं हम भी, आप भी 9 में ही हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कोई डायग्राम और बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। टक 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 कर लेते हैं यहाँ पे। लो जी, टक 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 कर दी हमने, ठीक है बेटा, ठीक है। गलत है वो तो पता नहीं है जरूर। इनको मिटा दूं? गुरुजी मिटाने के बाद कह रहे हो मिटा दो, अब क्या मिटा रह गया, ठीक है। इनका नाम क्या रखोगे जी? इनका नाम मैं रख रहा हूँ, इस जो ये टक टक पार्ट किया है मैंने डॉट डॉट, इसका जो नाम है बेटा वो है आपका कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स। जो इस वाइट वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं मेडुला, मेडुला कहते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश में यही नाम है। इसके अंदर मैं एक कांटे से कांटे भर रहा हूँ, ठीक है, कांटे से कांटे भर रहा हूँ मैं, दोनों साइड एक जैसी बात है। इन्हीं को ही कहा जाता है बेटा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। यहाँ एक और पार्ट है, ये से डार्क कर देता हूँ मैं, दोनों साइड ही होता है, ऐसे यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। इसको कहा जाता है PELVIC, हिंदी में पेल्विस बोलते हैं, ठीक है ना, पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो लाइनें दिख रही है आपको, URETOR, यूरेटर बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग मूत्र नली, मूत्र नली या यूरेटर डक्ट भी कहा जाता है इसको, यूरेटर डक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा बना है, कुछ कुछ ऐसा, इतना भी बेकार नहीं बना है, बना है बस ऐसा ऐसा बना है, और ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, ठीक है जी। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है URINARY, यूरेनरी ब्लेडर इसको बोलते हैं बेटा, यूरेनरी ब्लेडर बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चा हम लोग मूत्राशय कहेंगे, ठीक है, मूत्राशय कहेंगे। और यहाँ से ये पाइप, ठीक है, और इसका जो नाम है बेटा वो है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा नाम है इसका, THER, यूरेथ्रा। हिंदी में कहते हैं इसे हम लोग मूत्र मार्ग। और इसके ऊपर ऐसी ऐसी वाल्व लगी है, ठीक है। इन वाल्व को कहते हैं SPHINCTER, स्पिंस्टर, ठीक है, वाल्व है ये, क्या है ये? वाल्व है, ठीक है जी। इतनी बात है, बस इतनी बात, ये डायग्राम और क्या है बस। हो, बना दिया डायग्राम मास्टर ने, बना दिया, समझा देता हूँ बस। 10 मिनट लगाइए डायग्राम लगाने में, 5 मिनट लगाऊंगा समझाने में, 15 मिनट में आपका टॉपिक पूरा हो गया। चलो जी बेटा समझो इसको ध्यान से, क्या क्या है, क्या क्या बातें नहीं है।
अब जो इसके बाहर का जो पार्ट है ना, ये तो देखो इसके ऊपर वैसे एड्रिनल ग्लैंड भी होता है, ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड भी होता है इसके ऊपर, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड भी होती है, एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड मैं आपको हार्मोन वाले चैप्टर में समझा दूंगा, यहाँ नहीं समझा रहा, ठीक है। ये बेसिकली पूरी किडनी के सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है। तो जो कॉर्टेक्स है आपका, ये तो हो गया ये डॉट वाला पार्ट। और मेडुला क्या करता है, ठीक है, यहाँ जो मेडुला है ना आपका, ये मेडुला जो है बेसिकली मेडुला, ये मेडुला के अंदर नेफ्रॉन फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, नेफ्रॉन की जो है वो फॉर्मेशन होती है, मतलब नेफ्रॉन यहीं पे ही बनते हैं, नेफ्रॉन इसी के अंदर बन रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग। नेफ्रॉन क्या है, इसके लिए तो बहुत डिटेल से आपको समझना पड़ेगा, एक और डायग्राम समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लीजिएगा एक डायग्राम और बना देता हूं पहले, ये तो मैं मिटा रहा हूं, फिर मेरे को जगह कम पड़ जाएगी भाई, तो एक डायग्राम और बना देता हूं पहले, फिर दोनों इकट्ठे समझा देता हूं नेफ्रॉन का भी। हैं कितने नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बताता हूं, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन है, दोनों के अंदर मिलाओगे तो 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन टोटल 2 मिलियन। अब मैं 2 मिलियन के तो नहीं बनाने वाला, तकरीबन 20 लाख के कैसे डायग्राम बनाएंगे हम लोग, हम तो एक का बनाएंगे, एक को जूम करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी शांति और बना लो, फिर बस आपका ये नेफ्रॉन समझ लिया तो टॉपिक ही पूरा हो गया, समझ लो। तो किया क्या आपने, हमारे शरीर के अंदर 2 ऐसी पाइपें आई, ठीक है, एक आई है किडनी के अंदर और एक किडनी से गई है। इनका ही नाम, ये सारी दिखने में होती है यहाँ पे, ठीक है ना, ये होती है यहाँ पे, ठीक है, ये होती है यहाँ पे, इनको बोलते हैं रेनल, ठीक है, रेनल आर्टरी, रेनल वेन। आप लोग ये मेरे से सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट वाला चैप्टर है, वहां पढ़ लेना, ठीक है। तो एक जो आई है ना, आई है, अब मैं यहाँ पे रीनल नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इस आई है, इसको बोलते हैं AFFERENT, ठीक है। और जो गई है ना, उसको बोलते हैं EFFERENT, ठीक है। हमने ये पाया कि ये ब्लड लेके आई है किडनी के अंदर, ठीक है, और हमने ये पाया कि ये जो है ना, ये एरो पे ध्यान देना, ये किडनी से ब्लड लेके गई है। मैंने ये देखा जो लेके आई थी वो क्या लेके आई थी, ये लेके आई थी अपने साथ में आयंस लेके आई थी, मैंने देखा ये अपने साथ में यूरिया लेके आई थी, मैंने देखा ये अपने साथ में हार्मोन्स लेके आई थी, मैंने देखा अपने साथ में ये सॉल्ट लेके आई थी, मैंने देखा अपने साथ में H2O लेके आई थी, मैंने देखा ये अपने साथ में जो है ना ये प्रोटीन भी लेके आई थी, मैंने देखा अपने साथ में ये बहुत सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लेके आई थी, जो जो हमारे ब्लड में होते हैं सब कुछ ही लेके आई है, समझ लो। लेकिन जाते देखा तो ब्लड ही लेके जा रही है, कुछ की चीजें यहाँ पे रह ही गई है, छोड़ी कहाँ पे भाई इसने, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे ऐसे गुच्छे से गुच्छे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे गुच्छे से गुच्छे होते हैं आपके, ये ऐसे अंगूरों जैसे से गुच्छे होते हैं। अंगूर तो आप लोगों ने खाए होंगे, मुझे तो बहुत बढ़िया लगते हैं भाई अंगूर, ठीक है, मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनको छीलना नहीं पड़ता, तोड़ो काटो गोलो लगाओ, सुना होगा ना तुमने, एड गोदरेज की देखी होगी आपने, क्या छोड़ा है, सब कुछ देखा है आपने, ठीक है जी। तो ये जो अंगूरों के गुच्छे से है ना ऐसे ऐसे, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ग्लूमेरुलस, ठीक है, ग्लूमेरुलस के नाम से पुकारते हैं इन्हें, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ग्लूमेरुलस बोलते हैं। ये क्या करते हैं, यही काम करते हैं फिल्टर का, यानी कि छानने का। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कुछ भी कहिए, इनका अंदर छलनी है, ये ब्लड पड़ेगा, खून छन जाएगा यहाँ से बस, ठीक है। आगे ये अटैच होता है एक सी टाइप के कप से, ठीक है, ये सी टाइप का कप जो है ना एक आदमी ने बताया था, और इस आदमी का जो नाम था वो क्या था, बॉमन, ठीक है, बॉमन संपुट बोलते हैं या बॉमन कैप्सूल के नाम से पुकारते हैं, बॉमन कैप्सूल भी कहते हैं इसे, बॉमन कैप्सूल या बॉमन संपुट भी कहते हैं, इस सी टाइप के कप को बोलते हैं। यहां से आगे जो है ना, आगे चली ये पाइप, और आगे पाइप चली तो ये कुछ कुछ ऐसे 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 और ऐसे टाटा, और आगे ऐसे 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 ऐसे। आहा, गुरुजी आप तो स्वाद ले रहे हो व्हाइट बोर्ड के, और क्या करूं बेटा, मजा आ रहा है पढ़ा पढ़ा के, है ना, तो चलो जी अच्छी बात है। तो ये ऐसे ऐसी होती है, कोई स्वाद नहीं ले रहा मैं, है ना, ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा भर दो आप लोग। ओके जी, ये जो ऐसे 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 कर रहा था ना मैं, इस ऐसे 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 का क्या नाम है जी, इसका नाम है, एक व्यक्ति ने बनाया था ये, ठीक है। इनका कहाँ लिखें, यहाँ दिख रहा है आपको, ना दिख रहा आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें लिख लेता हूँ मैं, हाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक आदमी ने बनाया था, इनका नाम था हेनले, इनको बोलते हैं हेनले का गुच्छा, ठीक है,
हेनले का गुच्छा, लूप ऑफ हेनले कहा जाता है इन्हें, ठीक है, लूप बोलते हैं हेनले का लूप बोलते हैं इसको हम लोग। ये जो ऐसे 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 यू टाइप का उल्टा यू दिख रहा है ना, ये बेसिकली हेनलेस लूप है। जो आगे झुकी हुई पाइप है आपकी ये वाली, इसको कहा जाता है पीसीटी। पीसीटी का मतलब है यहाँ पे प्रोक्सी, PROXI, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। ट्यूबल का मतलब गुरुजी छोटी छोटी पाइप है तो ट्यूबल कह दिया, ट्यूब थोड़ी ना, ट्यूबल है, छोटी सी है। जो पीछे वाली होती है इसको हिंदी में बोलते हैं आगे की ओर झुकी हुई, ठीक है ना, आगे की ओर झुकी हुई, ठीक है, आगे की ओर झुकी हुई। पीछे वाली है उसको बोलते हैं डीसीटी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डीसीटी। लिखने वाला झंझट हो गया यार, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, समझ लेना, यहाँ इसको लिख रहा हूँ डीसीटी। डीसीटी का मतलब है आपका यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है, पीछे झुकी हुई, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पीछे झुकी हुई। ओके जी। और इसके दो पार्ट और होते हैं। इसका एक पार्ट जो होता है, पीसीटी के ही दो पार्ट है बेसिकली, पीसीटी के दो पार्ट हैं। एक तो होता है आप उसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ट्यूब, ठीक है, एक तो बोलते हैं असेंडिंग और एक को बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। ये पीसीटी के ही दोनों पार्ट हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग आपके। और क्या रह गया यहाँ पे भैया आपका, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, ट्यूबल हो गया, ठीक है। और ये लास्ट वाला रह गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कनेक्टिंग ट्यूब, ठीक है, कनेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं इसको हम लोग, कनेक्टिंग ट्यूबल ही कहिएगा या ट्यूब कह दीजिएगा आप लोग। ये है, ये आपका एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना दिया सर ने, ठीक है। ओहो, अब समझो इनको, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अब तो 5 मिनट लगाऊंगा बस समझाने में बेटा, और कुछ नहीं बचा इसमें। तो अब का क्या हुआ कि यहां से जो है ना आपका ब्लड आया, ठीक है। देखो A फॉर एफरेंट कहिएगा, A फॉर आना कहिएगा, ये ब्लड लेके आती है, A फॉर आना लेके आती, E फॉर एग्जिट बाहर निकालती है, ये बाहर छोड़ देती है। यहां से सारा ब्लड आया जिसमें ये सारी चीजें हैं, यहां पे इस ग्लोमेरुलस फिल्टर के अंदर पड़ा, इसको GFR फिल्टर भी कहते हैं। इसको GFR फिल्टर के नाम से पेपर में बहुत पॉपुलर है। ये ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट का इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर जैसे ब्लड पड़ेगा खून छन जाएगा, छन के सीधा यहां आएगा। कहाँ आया, पीसीटी में आया। पीसीटी में जैसे ही आपका जो छना हुआ पार्ट आएगा, ये तुरंत क्या करेगा, ये H+ आयन जो है ना प्रोड्यूस कर देगा। H+ आयन प्रोड्यूस करने का मतलब है कि आपके और हमारे खून का पीएच वैल्यू आप सभी को पता होगा कितना, सॉरी खून का नहीं यार, यूरिन का, ठीक है ना। हमारे यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, आपको पता ही है। मूत्र का पीएच वैल्यू 6 होता है। तो ये 6 जो होता है यानी कि ये एसिडिक होता है। ये एसिडिक नेचर यहीं के कारण ही, यहीं से ही जनरेट होता है। दूसरी बात और क्या है कि ये पीसीटी क्या करती है, हमारे ब्लड में से क्या करती है, 70% जो है ना, जो NaCl का वाला काम होता है, या जो इसके अंदर जो नमक वाला हिस्सा आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो, नमक शरीर से बाहर निकलना अच्छा नहीं होता है, नमक को शरीर के अंदर ही रहे तो ठीक रहेगा। इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, इसको अवशोषित कौन करेगा, इसको अवशोषित करेगी पीसीटी। और ये पीसीटी का काम है जो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ पे 70% तो हो गया, रिमेनिंग 30% बच गया आपका, ठीक है। तो उसके अंदर बात आती है आपकी क्या, जो आगे की बात आएगी, तो आगे जो डीसीटी होती है ना आपकी, या डीसीटी के अंदर से भी मैं कहूंगा, सॉरी, पीसीटी का एक असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है, दो वाली है। एक इनके अंदर क्या करेगी, एक जो आपकी जो डिसेंडिंग वाला पार्ट करती है ना, डिसेंडिंग वाली ये करेगी कि यहाँ से जो पानी होता है ना आपका H2O, इसको एब्जॉर्ब करेगी। और असेंडिंग जो होती है वो आयंस वगैरह जो होते हैं ना उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब आपका पानी भी शरीर से जो है वो भी बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका आयंस है वो भी शरीर से बाहर नहीं जाने चाहिए, और ले दे के सारा कुछ जो है ना आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो बिल्कुल ही काम का नहीं है, बिल्कुल वेस्टेज है, या यूरिया कहिएगा आप लोग, वो सारा इकट्ठा कहाँ पे हो जाएगा, वो सारा इकट्ठा आके जो है इस कनेक्टिंग ट्यूब में हो जाएगा। बात समझे आप लोग, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्या हुआ, एफरेंट से क्या आया, सारा ब्लड आया, इसके अंदर ये सारी चीजें मिली हुई थी, यहाँ पे खून क्या सारा गिरा, और यहाँ से एफरेंट में जाएगा केवल ब्लड ही, बाकी चीजें यहाँ रह गई। ग्लोमेरुलस फिल्टर के अंदर छनी, बॉमन्स कैप्सूल में आई, पीसीटी में आया, पीसीटी में NaCl जो है एब्जॉर्ब हुआ प्रोक्सिमल में। उसके बाद में आपका आगे गया, हैनलेस लूप की तरफ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपका छना, क्या का छना, H2 पानी है, उसको भी एब्जॉर्ब किया गया, आयंस को भी एब्जॉर्ब किया गया। यूरिया या यूरिक एसिड आपका कोई काम का नहीं था, वो सारा इकट्ठा कहाँ पे हो गया, कनेक्टिंग ट्यूब। ये सारा इकट्ठा यहाँ पे होके यहाँ आता है, एक्चुअल में सारे नेफ्रॉन्स का इकट्ठा होके, और ये पेल्विस में आता है आपका। पेल्विस में आ गया सारा का सारा, पेल्विस में आके फिर सारा क्या होता है, धीरे धीरे आता है इस यूरेटर या मूत्र नली के माध्यम से यहाँ पे।
इस यूरेटर की लंबाई कितनी होती है? इस यूरेटर की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर की। जितनी आपकी ईसोफेगस ट्यूब की लंबाई बताई थी मैंने डाइजेशन सिस्टम में, उतनी ही इसकी लंबाई होती है, 25 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। और ये सीधा जो है आएगा कहाँ पे? यूरेनरी ब्लैडर में आएगा। अब सर यूरेनरी ब्लैडर जो होता है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है ये बता दीजिएगा। तो यूरेनरी ब्लैडर जो होता है ना, इसकी कैपेसिटी मेल और फीमेल के लिए ना अलग अलग होती है। अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए यहाँ पे, तो मैं मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये होती है कितनी आपके नियर अबाउट जो है 800 ml की। फीमेल की बात की जाए ना यहाँ पे फीमेल की, तो नियर अबाउट होता है 500 ml, ठीक है। मतलब मेल कैंडिडेट जो है वो 800 ml तक जो है ना वो यूरिन को होल्ड कर सकता है, और फीमेल तो 500 ml को ही होल्ड कर सकती है। ऑन एन एवरेज पूछा जाए तो कितना बताना है? ऑन एन एवरेज आपको बताना है 500 से लेके 700 ml, ठीक है। ऑन एन एवरेज 500 से 700 ml होती है। अब बात ये आती है गुरुजी हमें फील कब आता है कि यूरिन जाना चाहिए, ठीक है। यूरिनेशन की फील कब आती है हमें कि अभी हमें जाना चाहिए? तो यूरिनेशन की फील हमें आती है जब ये भर जाएगा, कब? ये 150 से लेके 200 ml या 250 ml तक जो है ना इसके अंदर जाने के बाद में जो है हमें यूरिनेशन की फील आने लगती है। मैंने पूरा भरा नहीं है, आधा ही है, ठीक है ना, इतना ही होता है। बेसिकली मसल्स होती है तो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स जो है ना आपकी ये होती रहती है। आपकी डेरुलस मसल्स होती है ये आपकी, तो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होती रहती है ये डेरुलस। उसके बाद में सर हमें ये फील आता ही क्यों है? इसका कारण क्या है? अब फील आने का कारण है ये स्फिंक्टर वाल्व होती है। ये वाल्व क्या होती है? ये वाल्व हमारे शरीर के अंदर ना, मैं इस जगह पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये वाल्व जो है हमारे शरीर के अंदर 6 साल के जब हम थे, ठीक है, 6 साल के जब हम थे ना, 6 साल में वाल्व जो होती है वो डेवलप होना स्टार्ट होती है, बनना स्टार्ट होती है। जब हम 6 साल तक के थे तब तक हमारे अंदर ये वाल्व नहीं होती है, और 70 से 75 साल कह दीजिएगा उसके बाद में ये वाल्व जो है ये हार्ड हो जाती है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, छोटा बच्चा होता है उसका सूसू निकल जाता है, उसको पता ही नहीं लगता, और बूढ़ा होता है उसके साथ भी यही होता है, वो बाईपास हो जाता है। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करते होंगे ना? अरे नहीं करते होंगे ना, आप पक्का ये नहीं करते हैं, ऐसा करिएगा मत, ठीक है ना। इसका मतलब गलत समझा जाएगा, मतलब आपकी वाल्व जो है कंट्रोल नहीं है, तो आप अपनी वाल्व को कंट्रोल रखिएगा। अब इसमें से भी एक सवाल बनता है कि सर मेल और फीमेल में से ज्यादा कंट्रोल कौन कर सकता है? तो मेल और फीमेल में से ज्यादा कंट्रोल कर सकता है मेल। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इस यूरेथ्रा की लेंथ है, ठीक है। जो यूरेथ्रा होता है ना, इसमें मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जो मेल कैंडिडेट होता है ना मेल, उसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, और फीमेल जो होती है उसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है मेल कैंडिडेट जो है वो ज्यादा देर तक कंट्रोल कर सकते हैं किसको? यूरिन को। फीमेल थोड़ा कम कर पाते हैं, ठीक है। ये इसी का रीजन है यहाँ पे। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों किडनी। अब किडनी के अंदर एक चीज और आती है कि जैसे मेटल वाली बात कही थी, कैल्शियम ऑक्सिलेट की बात कही थी, पथरी वाली बात कही थी, वो पथरी बेसिकली यहाँ आके अड़ती है आपकी, ठीक है। कैल्शियम टमाटर की वजह से ऐसा थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, टमाटर ज्यादा खाने से, या भिंडी के बीज वगैरह या टमाटर के बीज वगैरह ज़्यादा खाने से, तो ये यहाँ आके अड़ जाती है, फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ आके, तो इसका देखो क्या तरीका है, इसको ऑपरेशन से तोड़ा जाता है, ठीक है, या बियर पीने से भी मैंने सुना है, लस्सी छाछ वो अलग बात है आपकी, ठीक है। पथरी होती क्या है? कैल्शियम ऑक्सिलेट, वो इस जगह पे दिक्कत करती है, इस पाइप में रुक जाता है, तो यूरिनेशन जा नहीं पाता, तो फिर वही पैनिक कंडीशन होती है, उस वजह से पेन होता है। एक सवाल है कि सर ये किडनी लोकेट कहाँ करती है, है कहाँ पे, इसकी जगह कहाँ पे है? तो लोकेशन इसकी होती है आपकी जो आपका ये तो लोकेशन इसका है आपके प्रीटोरियल कैविटी के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पे है इसकी लोकेशन? प्रीटोरियल कैविटी के अंदर। ये प्रीटोरियल कैविटी कहाँ पे है जी? प्रीटोरियल कैविटी है आपकी जो रिब्स होती है, लास्ट की 2 रिब्स आपकी, ठीक है, 11वीं 12वीं, और जो पीछे की आपके जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिबल कॉलन, ठीक है, उसके लास्ट के 12वीं और 13वीं, टोटल 13 होती है आपकी वो, तो उनके बीच में मैं यूं कह सकता हूं कि यहाँ पे है यार, लोकेट कर रहे हो, ये यही हिस्सा है आपका जो आपकी इस पसलियों के और रीढ़ की हड्डी वाले हिस्से के बीच का जो हिस्सा है, वो आपका हिस्सा कौन सा है? वो हिस्सा है आपका यहाँ पे प्रॉक्सिमल कैविटी का। यहीं पे गुर्दे होते हैं, किडनी 2 होते हैं, एक इधर, और दोनों में से एक अगर आप लोग किसी को दे भी देते हैं तो काम भी चल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं, ठीक है ना। तो यही फिल्ट्रेशन है। एक इसी से रिलेटेड कई बार ये खराब होते हैं, तो हीमोडायलिसिस का प्रोसेस भी आपने सुना होगा। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं कि मशीन ये काम करवाएगी फिर ये, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका एक छोटा सा पार्ट जो मैंने आपको जो है फास्ट फॉरवर्ड में समझाया है, और उम्मीद मेरी ये है कि आप लोगों को समझ में आया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर हाजिर होऊंगा
दोबारा कुछ नए टॉपिक्स के साथ में पहली बार आए हैं तो स्टार आई क्यूब को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा यार, घंटा वंटा दबा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने ले लिया है तो मैं इसको जो है ना यहाँ से अभी बंद कर देता हूँ। ओके बाय।